बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो जहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू गोश्त मैं बनाऊँगी बड़े आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, हस्बे ज़रूरत इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, साथ ही मैंने एक लहसुन की पूरी गट्ठी ले ली है, एक टमाटर बड़े साइज़ का ले लिया है और गर्म ऑयल में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पे मैं आज प्याज को बिल्कुल फ्राई नहीं कर रही हूँ। आज मैं ज़रा नए स्टाइल का आपको आलू गोश्त बनाना और बड़े आसान तरीके से बताऊंगी। जहाँ पे मैं बनाऊंगी मटन का गोश्त यहाँ पे लूँगी और बड़े आसान तरीके से आपको साथ ये रेसिपी शेयर की जाएगी। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे जिसको सोते सा कहते हैं, तो इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। और आलू गोश्त काफ़ी तरीके से बनाया जाता है, हर घर में जुदा जुदा तरीके से सालन बनता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि सालन की भुनाई सही से हो और सालन का टेस्ट खुद ब खुद अच्छा लगता है। इसमें बड़े कम मसाले इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं होंगे। वही रेगुलर मसाले जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं वही उन्हीं मसालों के साथ ये मैं आलू गोश्त तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो मटन का गोश्त ले लिया और उसको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया। अच्छी तरह साफ़ ज़रूर किया करें। जब हम शोरबे वाला आलू गोश्त बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि हड्डी वाला गोश्त लिया करें। हड्डी वाला जो गोश्त होता है इससे शोरबा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह गोश्त धो लिया है और देखें प्याज जैसे ही सोते सा हुआ है, मैंने इसमें 2-3 चम्मच गोश्त के चलाए हैं। जैसे ही ये अपना कलर चेंज कर ले, इसमें 2 गिलास आप पानी के शामिल कर दें और इसको 15 से 16 मिनट का मैं वेट लगा दूँगी। और इसका टाइम ये होता है जैसे ही कुकर चलता है, सीटी चलने के बाद टाइम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देखें मैंने अभी कुकर को खोल दिया 16 मिनट के बाद। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी इसका खुश्क करने के साथ साथ इसमें अदरक डाल दूँगी। अदरक मैं शुरू में इसलिए नहीं डालती हूँ कि अदरक की पेस्ट जो होती है उसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस जहाँ पे आके बुनाई के करीब आप ये डाला कर, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसमें जो मसाले हैं वो भी आप देख लें, मिक्स मसाला है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है और नमक है। ये सारे मसाले हर किचन में मौजूद होते हैं, कोई इसमें स्पेशल मसाला नहीं है। इसको अभी हमने इतनी देर पानी खुश करना है कि ये घी छोड़ देगा। जो ऑयल मैंने डाला है ये अभी बिल्कुल रेड कलर का, इसका मसाला वगैरह सारा निकल आना चाहिए। इतनी देर आप इसकी भुनाई किया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो मैंने इसमें कश्मीरी पाउडर डाला है, फिर भी देख लें माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो यहाँ पे मैंने 3 साइज़ दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए। जो भी शेप आपको पसंद हो वो आप इसमें काट के डाल सकते हैं। तो इसको भी मैं अभी वेट लगा दूँगी। इसकी ज़रा थोड़ी सी भुनाई करेंगे, भुनाई खूब अच्छी तरह किया करें। सारा कमाल इस बुनाई का होता है। गरम मसाला मैंने शुरू में इसलिए डाल देती हूँ कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें आ जाता है। तो बस मुझे अच्छा लगता है इसके साथ ही शामिल करना। और ये काफ़ी आसान रेसिपी है। और ये देख सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगा करें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे अभी जितना आपको शोरबा चाहिए, चावलों के साथ खाना है या चपाती के साथ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आज मैं चपातियों के साथ इसको शोरबा बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दूँगी। बुनाई यहाँ पर अब अच्छी तरह हो चुकी है और यहाँ पे अभी मैं पानी डाल दूँगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हर रेसिपी की तरह आपको ये रेसिपी भी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। कि देखें गोश्त इतनी अच्छी तरह गला है कि इसकी हड्डी भी इससे अलहदा बोटी से हो चुकी है। इसको अभी मैं बाहर निकाल दूँगी, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें खड़े मसाले मैंने कोई नहीं शामिल किए हैं क्योंकि उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बड़े सिंपल तरीके का मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। इसमें हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है और इससे शोरबा बेहद लजीज़ बनता है और चपाती के साथ या चावलों के साथ दोनों तरह ही मज़ा करता है। ये 1.5 गिलास यहाँ पे मैं पानी का शामिल कर रही हूँ। अगर आपने चावलों के साथ इस्तेमाल करना है तो आप 2 गिलास कर सकते हैं। तो ज़रा शोरबा अच्छा लगता है। ये सुबह नाश्ते में पराठे के साथ लें तब भी मज़ा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सालन यहाँ पे रेडी हो चुका है। आज की रेसिपी कैसी लगी है फिर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।